कुछ याद है इसमें या नहीं याद है? पहले आपको अपनी समझ के आधार पर उत्तर खुद देना है और बाद में मैं अपने आप फिर आपको हिंदी अर्थ कराऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है आप कहते हो मैम जब आप कराती हो तो हमें समझ में आ जाता है लेकिन बाद में हमसे संस्कृत का सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ आपकी दोनों तरीके से प्रैक्टिस होगी। पहले आप अपने अनुमान के आधार पर खुद ही उत्तर दोगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताऊंगी और फिर बताना आपने कितना अनुमान आपका सही गया कितना गलत गया, है ना। और देखो ये प्रश्न मैंने कल करवाया था और करवाने के बाद भी आज फिर आप गलती कर रहे हो। यमलोक से प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है। यमराज जी हमें क्षमा करिएगा, हमें अभी नहीं जाना है, ठीक है। अभी हमें अपने बालकों को पढ़ाना है, अभी उनको पास करवाना है सीटेट, उसके बाद हमें ले जाइएगा, चलेगा। लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति, लेखन क्या है, भाषण से भिन्न होता है। कौन सा वाक्य दर्शा रहा है, तो मैंने कल आपको इसका डी ऑप्शन नहीं बताया था कि लेखन में पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है, कमी होती है। भाषण में हम किसी भी वाक्य को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन लेखन स्थायी है, एक बार लिख लिया तो उसको हम हटा नहीं सकते ना, उसको रिपीटेशन कर सकते हैं। तो लेखन में पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण जो है कम पाया जाता है ना। तो जो इसको भाषण से भिन्न करती है, भूल जाते हो, तो यहाँ आपका क्या है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। तो जो ए पर जा रहे थे कि लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकम अस्ति, लेखन में गतिविधि नहीं होती है ना। लेखन में ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां क्या करवाएंगे, जो हम भाषण कौशल को विकसित करना है तो भाषण कौशल आदि कौशलों में हम गतिविधि करवा सकते हैं, लेकिन लेखन में तो लिखना ही होता है, उसमें गतिविधि क्या है, भाषण में गतिविधि होती है। लेखनम प्रायः मुक्तम भवति, लेखन प्रायः मुक्त होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो भाषण भी तो मुक्त होता है ना। श्रवण प्रेरकेन अभिप्रायः अस्ति, चलेगा, इसको समझिए और बताइएगा। श्रवण प्रेरकेन अभिप्रायः अस्ति, निर्दिष्ट सूचनानुगुणं छात्र वर्गीकरणं समीक्षा टिप्पण्यर्थम श्रवणम कार्यस्य, बदमौज जी कह रहे हैं हम नहीं भूले, चलो बहुत अच्छी बात है। कार्यस्य पूर्णतायाः प्रस्तुतेः च कृतेः छात्राणां श्रवणकौशलस्य क्षमतायाः विकासः अथवा श्रुतसामग्र्याः अवबोधनार्थं छात्रवर्गीकरणम्। यहाँ आप जा रहे हैं डी पर, कुछ जा रहे हैं सी पर, चलेगा। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ, अब बताना। पूछा है श्रवण प्रेरकेन, प्रेरकेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति होती है, तो श्रवण प्रेरक से क्या अभिप्राय है इन्होंने पूछा है ना। श्रवण प्रेरक का मतलब क्या है कि जो आपको सुनने के लिए प्रेरित करे वो श्रवण प्रेरक कहलाएगा। तो श्रवण प्रेरक से क्या अभिप्राय है ना। नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको ये तो देख लिया करो भाई 10 बजे है, वैसे कोशिश ये रहती है नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से ना आ पाए, और हो सकता है आपने बेल आइकन ना दबाया हुआ हो, अगर नहीं दबाया हुआ है तो बेल आइकन दबा लेना, इस वजह से भी नोटिफिकेशन रुक जाता। ठीक, तो देखो निर्दिष्ट सूचनानुगुणम छात्र वर्गीकरणम, कि निर्दिष्ट सूचना के अनुसार, सूचना अनुगुणम, अनुगुणम का मतलब क्या है, अनुगुणम कहते हैं किसी के अनुसार, अनुगुणम का मतलब है किसी के अनुसार, तो निर्दिष्ट का मतलब दी गई सूचना के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने का श्रवण से कुछ लेना देना है नहीं है, तो ए नहीं होगा। समीक्षा या टिप्पणी के लिए सुनना, ये नहीं होगा आपका, टिप्पणी आपका क्या है, नकारात्मक होता है। और कार्यस्य पूर्णतायाः प्रस्तुतेः च कृते छात्राणां श्रवण कौशलस्य क्षमतायाः विकासः, कि कार्य की पूर्णतायाः, पूर्णता के लिए, प्रस्तुतेः च कृते, और प्रस्तुति के कृते का मतलब लिए, प्रस्तुति के लिए छात्राणां, छात्रों के श्रवण कौशल और उनकी क्षमता का विकास करना ही तो श्रवण प्रेरक है, जो कि जिन्होंने सी दिया है वो बिल्कुल सही है। और अगर डी देखें कि श्रुत सामग्र्या अवबोधनार्थम छात्र वर्गीकरणम, तो ये छात्र वर्गीकरण हमें नहीं करना है कि श्रुत सामग्री के अवबोध के लिए हम क्या है, बच्चों का वर्गीकरण कर दें, नहीं, हमें क्या करवाना है भाई, श्रवण प्रेरक की बात पूछिए, श्रवण प्रेरक से क्या अभिप्राय है, तो कार्य की पूर्णता के लिए और प्रस्तुति के लिए छात्रों की श्रवण कौशल की क्षमता का विकास करना ही तो आपका क्या है, श्रवण कौशल का प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, तो उनकी क्षमता का विकास करना, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखन कौशल से अभ्यासार्थम महत्वपूर्णम अस्ति, लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है क्या, सारांश लेखनम, व्याकरण अभ्यास, वाचनाभ्यास, टिप्पणी स्वीकरणम, जल्दी बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं।
प्रश्न नंबर 3 पर आ गए हैं और जवाब दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कब्रिस्तान की महारानी भी आ गई है, वाह भाई वाह। यमराज भी हैं, महारानी भी है कब्रिस्तान वाली, बहुत बढ़िया। दिन बन जाता है तुम्हारे नाम को देख देख के है ना। चलो अब अच्छे अच्छे से जवाब दे दो, अगर कब्रिस्तान में नहीं पहुंचना है तो। नहीं तो सच्ची में कब्रिस्तान पहुंचा दूंगी तुमने गलत गलत जवाब दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जो भूले बिसरे बैठे हैं ना कि क्लास हो जाएगी आराम से या हो चुकी होगी, तो नहीं भाई, आपकी 10 बजे ही स्टार्ट हुई है क्लास, और जल्दी से सभी को बुला लो। और यहाँ देखो लेखन कौशल के अभ्यास में महत्वपूर्ण व्याकरण का अभ्यास कभी नहीं होगा। वाचन, वाचन का लेखन से क्या लेना देना है, वाचन का अभ्यास करवाना लेखन कौशल में कहाँ से सहयोगी हो गया है, टिप्पणी करना नहीं। तो कहेंगे सारांश लेखन, कोई भी कहानी मैंने आपको सुनाई, अध्यापक ने कहानी सुनाई और बच्चों से कहा कि इस सुनी हुई कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो अपने शब्दों में लिखना ही तो क्या कहलाता है, सारांश लेखन कहलाता है। ठीक है, चलिएगा। तू भी दम है तो दिखा। लेखन प्रक्रिया संबंधे संदर्भे कस्मिन् चरणे मुक्त लेखनम मस्तिष्क उद्वेलनम समूहीकरणम विचार चित्रणम च महत्वपूर्णम, बताइएगा। जल्दी देखो, 2-4 प्रश्न स्टार्टिंग के आपके ऐसे आ रहे हैं जो मैं कल आपको करवा चुकी हूँ, कौशल वाले में लेखन कौशल करवाए थे उसके साथ, लेकिन इसमें फिर भी दिक्कत हो रही है। हाँ भाई, ए ऑप्शन यहाँ दे रहे हो, बी ऑप्शन दे रहे हो, 4 का ए, वेरी गुड। कल मैंने यही बताया था आपको कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, मस्तिष्क उद्वेलन होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, विचारों का निर्माण करते हैं अपने मस्तिष्क में। तो इसी के अंतर्गत इसी के ये विभिन्न भाग हैं, है कहते हैं उपभाग हैं आपके, मस्तिष्क उद्वेलन, फिर विचार निर्माण हुआ, उन विचारों का हम समूहीकरण करते हैं, फिर विचार चित्रण करते हैं, यानी कि माइंड मैपिंग कर देते हैं। और ये सभी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, इसको पूर्व लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कहेंगे इसको पूर्व लेखन कहा जाता है, और आपका यहाँ ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखो, वाचन कौशल अभ्यासार्थम किम अत्यावश्यकम, बताइए, वाचन कौशल अभ्यासार्थम किम अत्यावश्यकम। वाह बढ़िया, ऐसे ही तुमने तो रिवीजन करा नहीं, मैं ही करवा दूं तुम्हें रिवीजन। लिपि का ज्ञान कल ही बताया था कि लिपि का ज्ञान सबसे ज्यादा अत्यावश्यक है आपके वाचन कौशल के अभ्यास के लिए। थोड़ा सा धैर्य रखे, 2-3 शुरू के कुछ क्वेश्चन आपके वही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे स्तर आपका बढ़ेगा। वाचन प्रक्रिया संदर्भे अनुमान इत्यनेन कह अभिप्रायः, है ना। देखो तुम्हारा स्मरण शक्ति कितनी तीव्र है, प्रश्न का तो ध्यान है, ये कल करवाया था, पर उत्तर का ध्यान नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, पहले ही क्वेश्चन में तुमने गड़बड़ कर दी थी। तो ऐसे ही रिवीजन करिएगा रेगुलर, अपने जो भी मैं प्रश्न आपको करवाती हूँ उनका खुद से रिवीजन जरूर करना है। अनुच्छेद के विभिन्न अंगेशु, विभिन्न अंगों में निहित सूचनासु, निहित सूचनाओं में परस्पर संबंध स्थापित करना, परस्पर संबंध स्थापित करना आपका अनुमान लगाना नहीं कहलाता, है ना भाई। किसी भी चीज के बारे में अनुमान लगवाना, आपको थोड़ी सी बात बता दी, बाकी के बारे में अपने आप अनुमान लगाओ, यही तो अनुमान है। तो यहाँ पर हम जाएंगे आपके ए ऑप्शन पर, जो बी पर भटक रहे हो। यहाँ शिक्षिका चित्रांकन रंग कार्यं च कर्तुं प्रोत्साहयति, एवं सा सामान्यतया छात्रान् कार्यव्यस्तान् करोति, कक्षायां नीरवतां स्थापयितुं विद्यार्थिनः कार्यव्यस्तान् करोति, सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासं करोति, उदीयमानानां बाल कलाकाराणां कृते अवसरं ददाति, बताइएगा, समझिए और बताइए। कल लेखन कौशल में मैंने कुछ इसके बारे में बताया होगा और आपने ध्यान से सुना होगा, तो आप बिल्कुल अच्छा आंसर देंगे।
एवं सा इस प्रकार वह क्या करना चाह रही है कि सामान्यतया सामान्य रूप से छात्रान कार्य व्यस्तान करोति, कि वे छात्रों को कार्य व्यस्त कर रही है, कार्य में संलग्न कर रही है, व्यस्त कर रही है। तो बच्चों को बिजी रखना उद्देश्य नहीं है कि भाई बच्चे स्कूल में आए हैं बस उन्हें जैसे तैसे बिजी रखना है और समय होने पर जब छुट्टी का समय हो जाए भेजना है, ऐसा तो नहीं करना है ना। तो इसलिए ए को काट देंगे। फिर देखो कक्षायाम नीरवताम स्थापयितुम विद्यार्थिनः कार्य व्यस्तान करोति, फिर इसमें कार्य व्यस्त हो गया है ना। ये वाला शब्द देखकर आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया होगा, पर बाकी इसका अर्थ मैं बताऊं क्या है कि कक्षा में नीरवताम स्थापितुम यानी कि नीरसता को स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को कार्य में व्यस्त करिए, ये भी आपका नकारात्मक हो जाता है। अब आ जाते हैं सी पर। तो सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासम करोति, बहुत बढ़िया, सी पर पहुंच गए अब तो, है ना। डी तो मैंने बता दिया होगा नहीं, तो हमारा सी ही होगा, है ना। तो देखो सूक्ष्म मोटर कौशल आपको बताया था कि जो लेखन कौशल है उसको क्या कहते हैं हम, पेशीय कौशल भी कहते हैं, उसको हम आपका यांत्रिक कौशल भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या है हमारी सूक्ष्म पेशियां विकसित होती हैं, और इसको सूक्ष्म मोटर कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म मोटर कौशल भी कहते हैं, हमारे सूक्ष्म इंद्रियों का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि हम लेखन का कार्य जो करते हैं वो बारीकी से करते हैं, और बारीकी से करेंगे तो आपके सूक्ष्म कौशल का विकास होगा ही होगा। और ये नाम किसके हैं, तो कहेंगे ये लेखन कौशल के नाम है ना, ये लेखन कौशल के विशेषताएं कह लो, नाम कह लो, इसी के हैं। तो यहाँ आपका सी हो जाएगा केवल और केवल सही जवाब। आगे आ जाते हैं। मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थम निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति, बताइएगा जल्दी क्या सबसे अधिक उपयोगी होगा। समझिएगा उत्तर को, पहले प्रश्न को समझना है, फिर उत्तर को समझना है, फिर मुझको समझा देना है, फिर मैं तुमको समझा दूंगी। ठीक है, बता दो जल्दी। प्रश्न नंबर 8 का जवाब, मैं सी दी, उस क्लास में तो डी बोल दिए थे, ऐसे ही कंफ्यूज होती है, क्या हुआ। अच्छा पलक, हाँ वो कंफ्यूजन दूर होगी प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है। हाँ जुड़ते रहो, सेशन को शेयर कर दो, है ना। नमस्ते नमस्ते जो लेट जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग। और इसका जवाब 8 का सी दिया है, डी पर भी है, महिमा सी दे रही है। अच्छा जी, देख लेते, नाट्याभिनये सहभागः, और बी कौन दे रहा है, कौन है, चित्ररेखा ने डी दिया है, शिल्पा ने डी दिया है, चलेगा डी और सी पर है। देख लेते हैं, मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थम, इसका अर्थ निकालने की कोशिश करो कि मौखिक भाषा कौशलस्य षष्ठी विभक्ति है, तो कहेंगे मौखिक भाषा कौशल के विकासार्थम। जब अर्थम पीछे लगा होता है तो वो के लिए अर्थ को देता है ना, जैसे पठनार्थम गमनार्थम। तो मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए निम्नलिखितेषु, सप्तमी विभक्ति है, तो निम्नलिखित में से कह, कह का मतलब है कौन, प्रयोग, कौन सा प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति, कि बच्चों के मौखिक कौशल का विकास करवाना है, वाचन कौशल का विकास करवाना है। तो सबसे अधिक उपयोगी क्या होगा, तो देखो शिक्षकम अनु सामूहिक रूपेण शब्दानाम शुद्ध उच्चारण अभ्यास, ठीक है, अभ्यास तो नहीं करवाना है, काट दो, कि शिक्षक क्या है, समूहिक रूप में शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाएगा। कवितानाम पठनम एकलम सामूहिकम च, कि कविताओं का एक सामूहिक रूप से पठन करवाए या फिर एक रूप से पठन करवाए। तो ये आगे देखते, नाट्य अभिनय सहभाग, की रोल प्ले यानी कि नाटक के अभिनय में आपको सहभाग करवाना है। और तीसरा देखेंगे कि शिक्षक से पठनानंतरम, शिक्षक के पढ़ने के बाद पाठ्य पुस्तक से एकस्य पाठ से सामूहिक रूपेण पठनम। तो अब देखो सबसे ज्यादा अभ्यास उसका मौखिक रूप से कहाँ हो रहा है ना, बच्चा जहाँ खुद भाग कर रहा है, प्रतिभाग कर रहा है, उसको अवसर दिया जा रहा है। और कल मैंने आपको बताया था जब भी वाचन कौशल या भाषण कौशल के विकास की बात आएगी तो आपका रोल प्ले, नाट्याभिनय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा भाषण कौशल के विकास में, ठीक है। इसको क्या क्या नाम से और बुला सकते हैं, इसको हम भाग ग्रहण भी कह सकते हैं।
भाग ग्रहणम, नाट्ये भाग ग्रहणम आ जाए, या भूमिका निर्वाह आ जाए, या नाट्य अभिनय सहभाग, नाट्य के अभिनय में सहभाग, एक ही बात है। तो जब हम नाट्य में सहभाग बच्चे को दिलाएंगे तो उससे क्या, उसके वाचन कौशल का विकास होगा, है ना। वो विविध विविध पात्रों का क्या है, चरित्र चित्रण करेगा, अपनी शब्दों में उन पात्रों को अपने आप प्रस्तुत करेगा। तो इससे क्या है, उसके अंदर एक कौशल, बोलने का कौशल विकसित होगा अपने आप। ठीक है। यथा पाठे निर्दिष्टं तथा कथायाः घटनानां क्रमः योजयितुं तृतीय कक्षायाः शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति। एषः कार्यकलापः साहाय्यं करिष्यति। कुत्र साहाय्यं करिष्यति? ज्ञापयतु शीघ्रम्। बालानां वार्तालाप समयस्य सीमावर्धनं, पठनावबोधे बोधनीय प्रविष्टौ, या बालानां लेखन कौशल विकासे। क्या है आपका? अच्छा, प्रश्न नंबर 9 का जवाब दो। इच्छाधारी नागिन का तड़पता नागत तेरी। तुम नहीं सुधरो। जवाब दो जल्दी। Everybody get down on the floor now! You are mine. No. Johnny! Wait! He's having a Bourneville! He's having a what? He's having a Bourneville! What do we do now? We wait! We can't rush him. A taste so rich, so intense.